जोहार नमस्कार। आज हम आपके लिए इस वक्त हाजिर हुए हैं क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर है भारत के लिए। झारखंड की बेटियों की बदौलत भारत ने पहली बार इतिहास में शायद न्यूजीलैंड को अब पराजित किया है। और ये FIH क्वालिफायर मैच जो रांची में खेला जा रहा है वहाँ पे ये कारनामा कर दिखाया है इंडिया की टीम ने। भारत की बेटियों ने, महिलाओं की टीम है, 8 टीमें यहाँ पे खेल रही हैं। इनमें से 3 टीमों को ओलंपिक का टिकट मिलेगा इस बार, पेरिस ओलंपिक का। इसके विषय में अरविंद से बात करते हैं, पूरा जो स्पोर्ट्स के बारे में जानकार हैं। बताइए अरविंद, आज के खेल के बारे में। एक तो पूरा झारखंड ऐसे हॉकी के रंग में रंगा हुआ है, हमारा GA भी 1-1.5 लाख के करीब पहुंच चुका है। और ऐसे में वहाँ का जरा जोश बताइए, मोरहाबादी में कैसा है और भारत अपने झारखंड की बेटियों ने कितना बढ़िया परफॉर्म किया है आज। बिल्कुल, सबके लिए ये बधाई है और शुभकामना भी है। और क्योंकि भारतीय टीम ने जिस तरह से प्रदर्शन आज किया है मिथिलेश जी, क्योंकि पहला मुकाबला जब भारतीय टीम हार चुकी थी यूनाइटेड स्टेट्स से, उस समय ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम बहुत कमज़ोर तरीके से यहाँ खेल रही है, जबकि अपने घर पर मुकाबला भारतीय टीम खेल रही है। चूँकि जो भारतीय टीम को अगर आप देखिएगा तो यहाँ झारखंड की बहुत सारी खिलाड़ी यहाँ पर इस टीम में शामिल हैं। तो जब घर में खेलना होता है तो उसका बेनिफिट मिलता है, लेकिन उसके उलट जब यूनाइटेड स्टेट्स से मुकाबला भारतीय टीम हार गई तो सबको काफ़ी निराशा हुआ था। लेकिन आज जब न्यूजीलैंड जैसी टीम, जो दिग्गज टीम मानी जा रही है, उस टीम को हराया भारतीय टीम ने, तो अब लोगों का उत्साह चरम पर पहुंच चुका है। स्टेडियम में भी अच्छे खासे संख्या में लोग देखने के लिए आए थे और ज़बरदस्त जोश और उमंग देखा जा सकता है स्टेडियम में। जिस तरह से मरांगोम के स्टोटॉफ स्टेडियम का जो माहौल था बड़ा ज़बरदस्त था। और भारतीय टीम की जीत के बारे में अगर हम बताएं मिथिलेश जी, तो आज भारतीय टीम ने ये मुकाबला 3-1 से जीत लिया है। और इतिहास में बिल्कुल आपने सही कहा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम का प्रदर्शन अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो बहुत ही खराब रहा था। ये पहली बार भारतीय टीम इस मुकाबले को जीती है, तो ये सबके लिए बहुत बड़ी बात है। और हम आशा करते हैं कि भारतीय टीम ये क्वालिफाई कर जाए ओलंपिक के लिए। और जिस तरह से हम लोग पिछला ओलंपिक मुकाबला हम लोग देखे थे कि भारतीय दोनों टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया था, और पुरुष टीम ने तो कांस्य पदक जीता था और भारतीय महिला टीम चौथे स्थान पर पहुंची थी, तो ये बहुत गर्व का विषय है। बिल्कुल। तो आपको ये भी बताना होगा लोगों को कि झारखंड हॉकी की नर्सरी कहा जाता है। झारखंड का स्टेडियम को पहली बार इंटरनेशनल आयोजन करने का मौका मिला है, वो भी ओलंपिक क्वालिफायर। और उसमें भारत की नहीं बल्कि झारखंड की कई लड़कियां हैं जो सिमडेगा से, गुमला से आती हैं, और मतलब आदिवासी बहुल इलाकों से आती हैं, और आदिवासी ही हैं वो। और वो उनका परफॉर्मेंस बड़ा शानदार रहता है हमारे इंडिया टीम को जिताने में। तो आज की मैच में झारखंड की बेटियों का प्रदर्शन कैसा रहा, जरा ये भी बताएं। बिल्कुल, ये अगर हम बात करें कि 2-3 जो गोल हुए, उसमें 2 गोल जो है वो सिमडेगा की बेटियों ने दागा। एक तो संगीता कुमारी हैं जो पहला, माने अब समझिए कि 45 सेकंड जब खेल की शुरुआत होती है और 45 सेकंड में ही पहला गोल उन्होंने दाग दिया। यानी कि बढ़त बनाने में सबसे बड़ा योगदान रहा सिमडेगा की संगीता का। बिल्कुल बिल्कुल। तो भारतीय टीम को पहला बढ़त उन्होंने दिला दिया। हालांकि पहले क्वार्टर में ही न्यूजीलैंड की टीम ने भी उस स्कोर को बराबर कर दिया, लेवल में कर दिया। लेकिन उसके बाद फिर जो ब्यूटी डुंगडुंग है, वो भी सिमडेगा की ही रहने वाली हैं, उन्होंने स्कोर को 2-1 से आगे बढ़ाया। और आखिरी में फिर एक उदिता ने भी, भारतीय टीम की जो खिलाड़ी हैं, उन्होंने फिर स्कोर करके भारतीय टीम को जीत दिलाई। तो ये कहा जा सकता है कि हम लोग का जो भारतीय हॉकी टीम है उसमें झारखंड के खिलाड़ियों का दबदबा रहा है और आगे भी। और कहा जाता है कि खासकर के सिमडेगा, गुमला और ये खुट्टी, ये तीनों जो क्षेत्र है आदिवासी बहुल क्षेत्र माना जाता है। लेकिन यहाँ की बेटी, चाहे जितने भी वहाँ के पुरुष खिलाड़ी निकले हैं खास करके हॉकी में, उनका दबदबा हमेशा से कायम रहा है। चाहे आप सिल्वानिश डुंगडुंग की बात करें, वो लीजेंड प्लेयर माने जाते हैं। सलीमा टेटी की बात कर लीजिए, तो ये सब लीजेंड प्लेयर्स हैं और ये हमारे इसी क्षेत्र से निकल कर आए हैं।
और बोला जाता है सिमडेगा को हॉकी की नर्सरी। आप देखेंगे कि आज तो स्थिति बहुत बदल चुका है, स्टोटफ स्टेडियम हर जगह बनाए जा रहे हैं, सिमडेगा में भी बन चुका है, अपना रांची में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ये स्टेडियम बनाए गए हैं, ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन आप याद कीजिए जिस समय सिल्वानुस डुंगडुंग जैसे प्लेयर निकल कर आए, सलीमा टेटे हुई, ये लोग जब प्लेयर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पहुंचे थे तो उनकी संघर्ष की बात आप जरा याद कीजिए कि किस तरह से उनका वो दौर होगा कि जब वो हम लोग कहते हैं ना कि एक थिएटर का जो डंटा होता है उसको हॉकी का स्टिक बना करके और नंगे पाँव मैदान पर उतरना, और चाहे गिट्टी हो, पहले का मैदान भी उसी तरह हुआ करता था, तो लहूलुहान होकर उस पाँव में और वो थिएटर का जो डंटा होता है उसको हॉकी स्टिक बना करके और फिर अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक पहुंचना, आप इसी संघर्ष को आप समझ सकते हैं कि किस स्तर पर उन्होंने संघर्ष किया होगा। अच्छा, एक चीज़ और गौर करने वाली बात, इसको संघर्ष ही नहीं कहेंगे, इसको डेडिकेशन कहेंगे। खेल के प्रति जो उनका समर्पण है, बिल्कुल वो समर्पण भावना बताता है कि वो अपने पास हॉकी स्टिक नहीं है, अपने पास बॉल नहीं है, अपने पास स्टेडियम नहीं है, उन लोगों ने खेत में प्रैक्टिस किए होंगे। बिल्कुल खेत में। और उनके साथ तो एक और कहानी है ना कि हमको अपना जो माली स्थिति है, जो अपनी घर की आर्थिक स्थिति है, उसको भी एक और हमको देखना है, उसको नज़रअंदाज करना है। बोला जाता है नहीं कि अब जब हमारी बेटियां खास करके जब खेती बाड़ी का जब समय होता है तो उनको खेत में भी उतरना पड़ता है और अपने हाथों से रोपना पड़ता है, जंगल में जाके लकड़ियाँ बीन के आना पड़ता है। तो तमाम संघर्षों के बावजूद भी जब अंतर्राष्ट्रीय फलक पर जब हमारी बेटियां, चाहे हमारे जो बेटे हैं, वो अगर चमकते हैं तो ये हमारा जो, आप समझ सकते हैं मेरी बातों से भी मैं कितना अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हर झारखंडी के लिए, हर झारखंड में रहने वाले एक एक व्यक्ति के लिए ये गौरव का क्षण है कि भारत की टीम की जीत में 2 गोल हमारे झारखंड की बेटियों ने किया। झारखंड में ये मैच हो रहा है और ये मैच उस स्टेडियम में हो रहा है कि हम लोग ये भी बता देना चाहते हैं कि मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने भारत को ओलंपिक का पदक जिताया था। बिल्कुल। और वो कप्तान थे उस टीम के। उनके बाद असुंता लकड़ा अपने भारतीय टीम की कप्तानी कर चुकी हैं और सुमराय टेटे कप्तान रह चुकी है। आपने बताया कि खेतों में काम करना पड़ता है, हम लोग बराबर देखते हैं महुआ चुनते हुए असुंता लकड़ा का कई बार फोटो आता है, हम ही लोगों के अखबारों में आता है, हम लोग इसमें भी चलाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि वो क्रिकेट का बहुत बड़ा क्रेज़ है। अभी अपने यहाँ से 3 प्लेयर चुने गए हैं, करोड़ों में उनकी बोली लगी है। लेकिन इन खिलाड़ियों को, जो राष्ट्रीय खेल को इतना मजबूत करके रखा है जिन लोगों ने, उनके लिए कोई उतना ज़्यादा ठोस व्यवस्था कोई भी सरकार नहीं करती, खेल संस्थान भी नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। हालांकि अब चीज़ें बदल चुकी हैं मिथिलेश जी, कारण है कि अब जिस स्तर पर सरकार का भी फोकस खेल को लेकर रहा है, अब देखते हैं कि जब टीम जीत कर आती है तो हमारे प्रधानमंत्री खुद उनकी अगुवाई करते हैं, उनको अपने साथ डिनर पर बुलाते हैं, उनका स्वागत करते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं खिलाड़ियों का जो खेल के प्रति जो जज्बा है वो आगे निकल के सामने आता है। अगर मान लीजिए आपका कोई मुखिया अगर आपका किसी काम का अगर आपको अप्रिशिएट करता है, उसकी सराहना करता है, तो निसंदेह आप में जोश दुगुना हो सकता है, होता ही है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अब झारखंड में भी जो खेल के जो भी एपरेटस हैं वो तैयार किए जा रहे हैं, खेल का जो एटमॉस्फेयर है बिल्कुल तैयार किया जा रहा है। तो ये सब खेल बदल रहा है। अब खिलाड़ी केवल अब क्रिकेट की ओर नहीं भाग रहे हैं, उनका फैमिली है कि केवल अपने बच्चे को क्रिकेट ही खिलाना, ये ऐसा नहीं समझते हैं। अब अन्य खेलों पर भी अब ध्यान है। जैसे खुद मैं अपनी अगर बात करूं तो मैं अपनी बेटी को कराटे सिखा रहा हूं, तो मुझे लगता है कि अन्य खेलों पर भी अब अपने बच्चों को हम लोगों को फोकस करने का समय हो गया है। जिस तरह से नीरज चोपड़ा जब आए और ओलंपिक में भारत के लिए वो स्वर्ण पदक जीते, तो इस तरह से उसके बाद से ये पूरा एटमॉस्फेयर जो है वो चेंज कर गया है, लोगों का मिजाज चेंज हो गया है। केवल खेल मतलब क्रिकेट ही नहीं होता है, खेल का मतलब है कि अन्य खेल भी जिसमें आते हैं। हमारा झारखंड जिसको रिप्रेजेंट करता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, हॉकी हमारा जननी है एक तरह से कहा जाए, तो ये हमारे राज्य को अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक पहुंचाता है। तो इस खेल पर काफ़ी फोकस करने की आवश्यकता है और किया भी जा रहा है। बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं कि जैसे आपने अरविंद का उत्साह देखा है, आप उनके चेहरे पर देख सकते हैं मुस्कुराहट है अपने हॉकी की खिलाड़ियों के प्रति, इनके मन में कितना गर्व का भाव है। आप देखिएगा कि जैसे जैसे हम लोग बातचीत कर रहे थे, हमारा जीए 1.5 लाख को पार कर गया था अभी,
और अब थोड़ा सा गिरा है, लोगों ने पढ़ लिया है, लोगों को पता चल गया। मतलब पूरे देश दुनिया में ये जानना चाह रहे हैं लोग कि आज न्यूजीलैंड के साथ भारत के का जो मैच था वो क्या हुआ, ओलंपिक क्वालिफायर में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा। इसमें एक चीज बता देना चाहते हैं कि भारत का अगला मुकाबला 16 तारीख को होने वाला है, इटली के खिलाफ ये मुकाबला खेला जाना है, तो इसको भी देखना ना भूलें। और भारत के लिए ये अहम मुकाबला है, क्योंकि अपने पूल में अगर नज़र करें तो ये अभी भी तीसरे स्थान पर भारत है। पहले स्थान पर यूनाइटेड स्टेट की टीम पहुंच चुकी है, 2 मुकाबला अपना जीत चुका है वो टीम। उसके बाद दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड की टीम बनी हुई है अभी भी, हालांकि भारत से 1 मुकाबला हार चुकी है टीम, उसके बावजूद भी नंबर 2 पर है। और तीसरे स्थान पर भारतीय टीम है, और इटली की टीम को अभी तक एक भी मुकाबला वो जीत नहीं पाई है। वो टीम 1 मुकाबला खेली है जिसमें उसको हार का सामना करना पड़ा है। तो अब भारतीय टीम के लिए ये जो अगला मुकाबला 16 तारीख को खेला जाएगा वो बेहद अहम मुकाबला माना जा रहा है। तो अगला मैच किस तरह से होता है, हम लोग तो उम्मीद करेंगे कि भारतीय टीम जिस तरह से आज प्रदर्शन अपना की है, अगला मुकाबला फिर से उसी तरह हम लोग मुकाबला देखने को हम लोगों को मिलेगा, और भारतीय टीम ओलंपिक के लिए फिर से क्वालिफाई करेगी। हम लोग तो यही उम्मीद करते हैं, यही आशा करते हैं। तो आपने समझा पूरी तरह से कि भारत के लिए जो अगला मैच है वो कितना अहम है। इस जीत के जश्न को और 4 चांद लगाइए। आप भी हॉकी के मैदान में पहुंचिए और खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाइए, ताकि जो अगला मैच है हम ज़्यादा से ज़्यादा गोल से जीत सकें, और जो अपनी टीम है इंडिया की टीम लगातार तीसरी बार हॉकी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करे। और बल्कि हम लोग ये चाहेंगे और उनको शुभकामनाएं देंगे कि वो न केवल क्वालिफाई करें बल्कि वो ओलंपिक में निश्चित रूप से पदक जीत कर आएँ। बने रहिए प्रभात खबर के साथ, देखते रहिए प्रभात खबर। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।